in this video, we are going to learn about noun and its type. What is noun? मेरे हाथ में ये जो पेन है, पीछे रखा ये जो बोर्ड है, आपका और मेरा नाम, ये सभी noun. So noun is a name of a person, place, thing, animal, our emotions and material. Let us learn this noun with some examples. For example, John. John. What is John? John is the name of a person, so it is a noun. Ahmedabad. Ahmedabad is the name of a place, so it is also a noun. Book. Book is a name of thing, so it is also a noun. Lawyer. Lawyer is a name of an animal, so it is also a noun. And steel. Steel is the name of a material, that is also a noun. And at last, love, that is our emotions and feeling, so it is also a noun. Now we will learn about the kinds of noun. So here you are observing proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, concrete noun, compound noun, countable noun and uncountable noun. Now, first of all, we will read about proper noun and common noun. Name of a particular person, place, thing, animal is known as proper noun. किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का या किसी भी व्यक्ति का सही नाम या स्पेसिफिक नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. जबकि कॉमन नाउन is general name of person, place, animal and thing. यानी ये किसी भी जानवर, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का जातिगत नाम है. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे हाथ में दो पेन देख रहे होंगे या ये दो मार्कर आपको नजर आ रहे हैं. ये दोनों मार्कर, हमने अभी बोला कि ये दो मार्कर है, लेकिन अगर मैं इनके ऊपर नाम देखूं तो एक में लिखाया हुआ है डोम्स, जबकि दूसरे में लिखाया हुआ है कैमलिन. तो यहाँ पर एक डोम्स का मार्कर है और दूसरा मार्कर जो है वो कैमलिन का है. तो लेकिन दोनों के साथ मैंने शब्द क्या बोले? मार्कर. सो मार्कर इज अ कॉमन नाउन. जबकि मैंने बोला कि कैमलिन मार्कर और डोम्स मार्कर, तो कैमलिन मार्कर और डोम्स मार्कर ये दोनों प्रॉपर नाउन है. इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नाउन यहाँ पर दिया हुआ है बॉय, जबकि प्रॉपर नाउन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है रवि, मुकेश एंड सुनील. रवि एक व्यक्तिगत नाम है, मुकेश ये भी किसी व्यक्ति का नाम है और सुनील ये भी किसी व्यक्ति का नाम है. लेकिन ये तीनों है कौन? ये तीनों बॉयज है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया बॉय और प्रॉपर नाउन है उनके पर्टिकुलर नेम. इसी प्रकार से इंडिया, श्रीलंका और ब्राजील ये पर्टिकुलर कंट्रीज के नेम है. तो इंडिया, श्रीलंका एंड ब्राजील, दिस इज प्रॉपर नाउन, व्हाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन. सिमिलरली, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, दीज आर द नेम ऑफ कलर्स. रेड इज अ पर्टिकुलर कलर, ब्लू एंड ब्लैक इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर कलर. बट हम सबके साथ कलर शब्द बोल रहे हैं, तो कलर जो है वो एक कॉमन नाउन है, जबकि यहाँ पर रेड, ब्लू, ब्लैक जो है ये प्रॉपर नाउन दिए गए. Now we will learn about collective noun. Noun that refers to a group or a set of animal, person or things forming a unit is known as collective noun. Group. यहाँ हम एक शब्द यूज कर रहे हैं ग्रुप. से ग्रुप का अर्थ होता है समूह. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर एक चाबी है तो वो पर्टिकुलर एक चाबी की बात की जा रही है. लेकिन अगर बहुत सारी चाबियों का समूह होता तो हम उसे शब्दों में क्या बोलते? किसी एक शब्द को, बहुत सारे समूहों को एक शब्द में डिस्क्राइब करने वाला शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाता है. तो चाबियों का वो जो समूह था, जिसे हम गुच्छा बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा, दैट इज नोन एज अ बंच ऑफ कीज. तो यहाँ पर बंच जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, या हम जो हिंदी में गुच्छा बोल रहे थे वो एक कलेक्टिव नाउन है. उसी प्रकार से बहुत सारे लॉयंस का जो समूह है उसे हम बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लॉयन.
यानी बहुत सारे। शेर का जो झुंड है या समूह है उसे पर्टिकुलर एक शब्द दिया गया है, दैट इज प्राइड। इसी प्रकार से आप यहाँ बोर्ड पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। अ हर्ड ऑफ बफेलोज, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ ट्रुप ऑफ डांसर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बेंच ऑफ जजेस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a brood of chicks, a constellation of stars, a bundle of sticks, a shoal of fish, and a box of tools. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल को कब मॉब कहा जाए या फिर उन्हें कब क्राउड कहा जाए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पर देखते हैं। A group of people watching a match, अगर बहुत सारे लोग मिलकर के मैच देख रहे होते हैं तो उन्हें स्पेक्टेटर्स कहा जाता है। इसी प्रकार से a group of people gathered without any particular purpose, बहुत सारे लोगों की भीड़ अगर बिना किसी पर्पस के किसी जगह इकट्ठी हुई है तो वह क्राउड कहलाता है। A group of people gathered for some destructive purpose, that is known as mob, जब बहुत सारे लोगों की भीड़ किसी तोड़फोड़ या तबाही के लिए इकट्ठी होती है तो उसे मॉब कहा जाता है। A group of people at a religious meeting is known as congregation. A group of people listening to a concert or a lecture is known as audience, whereas a group of people gathered for specific common place is known as assembly. Material noun. Ingredients forming a thing is called material noun. For example, gold, wood, स्टील, सीमेंट। गोल्ड का उपयोग हम ज्वेलरीज बनाने में करते हैं, जबकि वुड का उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। स्टील का उपयोग हम यूटेंसिल्स बनाने के लिए करते हैं, जबकि सीमेंट अपने आप में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटी और अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। जिन चीजों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते या जिन्हें हम छू नहीं सकते, उस प्रकार की जो अनुभूति होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एंगर, एंगर गुस्से को आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन गुस्से को आप महसूस कर सकते हैं, गुस्से को आप देख नहीं सकते। इसी प्रकार से लव, ग्रीफ और ऑनेस्टी भी हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम देख या छू नहीं सकते। Now next one is concrete noun. A concrete noun is something you can see, touch, taste, hear or smell. Concrete noun के अंतर्गत हम चीजों को अपने 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, म्यूजिक को आप अपने कानों से सुन सकते हैं। ब्रेड, ब्रेड को आप टेस्ट कर सकते हैं, उसका स्वाद आप चख सकते हैं। और इसी प्रकार से बैकपैक, ये आपका एक सामान है जिसे आप छू सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन जो है वो आप अपने पांचों सेंस ऑर्गन, चाहे वो आपकी आईज हो जिनके द्वारा आप देख सकते हैं, आपके ईयर्स जिनके द्वारा आप सुन सकते हैं, आपकी नोज जिसके द्वारा आप स्मेल कर सकते हैं, आपका टंग जिसके द्वारा आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more वर्ड्स। एग्जाम्पल सी फूड, बॉयफ्रेंड, टूथपेस्ट। जैसे मैंने अभी यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया सी फूड, बॉयफ्रेंड, टूथपेस्ट। आप यहाँ देख रहे हैं कि सी एक डिफरेंट वर्ड है जबकि फूड एक डिफरेंट वर्ड है। ये 2 वर्डों के कॉम्बिनेशन से बना एक शब्द है सी फूड। इसी प्रकार से बॉय एक अलग शब्द है, फ्रेंड एक अलग शब्द है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना बॉयफ्रेंड। सिमिलरली टूथ अलग शब्द है और पेस्ट अलग शब्द है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना टूथपेस्ट। इसी प्रकार से 3 वर्ड्स वाले शब्द जैसे सिस्टर इन लॉ, एक्स-रे, मैरी गो राउंड, पीनट बटर, स्विमिंग पूल, ट्रैश कैन। लेकिन आपको यहाँ एक रोचक चीज बतानी होगी कि कंपाउंड नाउन के भी काइंड्स हैं। फर्स्ट वाला जो हमने देखा था सी फूड, बॉयफ्रेंड, टूथपेस्ट, दे आर कॉल्ड क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स। उन्हें क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है। आपको यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों शब्दों के बीच में किसी भी प्रकार का हाइफन या किसी भी प्रकार का गैप नहीं है। अब आप यहाँ देख रहे हैं सिस्टर इन लॉ, यहाँ पर हाइफन लगे हुए हैं। सिमिलरली एक्सरे, यहाँ हाइफन है। मैरी गो राउंड, यहाँ पर भी हाइफन है।
इस प्रकार के नाउन्स को हम हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिया हुआ है पीनट बटर। पीनट अलग चीज है, बटर अलग चीज है, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है पीनट बटर, और ये एग्जाम्पल है ओपन कंपाउंड नाउन्स का। स्विमिंग पूल और ट्रैश कैन भी एग्जाम्पल है ओपन कंपाउंड nouns की. Next one is countable noun. They can be counted and have a singular or plural form. ये काउंट किए जा सकते हैं और इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल सिंगुलर है और एप्पल्स प्लूरल फॉर्म है. की सिंगुलर है और कीज प्लूरल फॉर्म है. चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है. Uncountable nouns. They can't be counted and typically don't have plural form. इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता और इनके plural form नहीं होते. Most abstract nouns are also uncountable nouns. बहुत सारे abstract nouns ऐसे भी हैं जो कि uncountable nouns की तरह प्रयुक्त होते हैं. For example, love. लव यहाँ पर काउंट नहीं किया जा सकता, इसकी गिनती नहीं हो सकती. हम ये नहीं बोल सकते 1 love, 2 love, 3 love. So it is an abstract और लव जो है इसे केवल आप महसूस कर सकते हैं. So it is an abstract noun और इसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हो गया uncountable noun. यहाँ पर कुछ और uncountable noun के उदाहरण आपको दिए गए हैं. For example, coffee, sugar, advice and water. तो चलिए अब आपके लिए छोटी सी क्विज हो जाए. आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है काइंड्स ऑफ नाउन्स. तो पहला है ब्रेवरी, दूसरा है कॉपर, तीसरा है कॉन्स्टलेशन, चौथा है कंट्री और पांचवा है ताजमहल. आई होप गाइस यू विल लाइक माई वीडियो.